इस लेसन हम डिस्कस करेंगे एक्सेसिंग लिस्ट बाय यूजिंग इंडेक्स। क्या मीनिंग है इसका? पहले मैं आपको ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। लिस्ट्स कंटेन कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। बहुत अच्छी तरह लास्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट में जो भी आप आइटम्स लिखते हैं, चाहे आप स्ट्रिंग लिखें, फ्लोट लिखें, इंटीजर लिखें, आपने उसको इनक्लोज करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। इनक्लोज मींस आपने स्टार्ट भी स्क्वायर ब्रैकेट से करना है और एंड पे भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। जो आइटम्स आप लिखेंगे उसको आपने कॉमा से सेपरेट करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लिस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। लिस्ट गिव एन इंडेक्स नंबर टू ईच लिस्ट आइटम। देखें ये लिस्ट आइटम्स हैं, एमके, कोच, गैस, नाइकी एंड सो ऑन। इसको असाइन किए जाते हैं इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट इज इंडेक्स एट 0। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। याद रहे कि इंडेक्स जब भी आप लेफ्ट टू राइट यानी यहां से स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपने राइट से लेफ्ट की तरफ आना है तो -1, -2, -3 होगा, यानी -1, -2, -3 होगा। याद रहे ये भी रूल है इंडेक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट हमने -1, -2, -3 से करना है। सपोज जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, हमने ब्रांड नेम लिखे थे लिस्ट में, और हमने आउटपुट में पूरी लिस्ट को हमने प्रिंट करवाया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक आइटम, इस लिस्ट में से एक आइटम आपको चाहिए, तो हम इंडेक्स को यूज करते हुए उसको रिट्रीव करवा सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कहूँ ब्रांड अंडरस्कोर नेम स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 5 लिखा, क्योंकि इंडेक्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, मैं पूछूंगी इसकी आउटपुट क्या आएगी। आपने जल्दी में कभी नहीं कहना कि इसकी आउटपुट गुची आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। ये रॉन्ग है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इसको जब हम रन करवाते हैं तो इसकी आउटपुट आएगी शनल। अगर आप चाहते हैं कि 3, इंडेक्स 3 आपके पास आ जाए, कभी भी आप ये नहीं कहें जल्दी में आपका आंसर गलत हो जाएगा कि गैस इसका आंसर आएगा। नहीं आएगा, इसका आंसर नाइकी आएगा। क्यों नाइकी आएगा, आपको रीजन भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 0, 1, 2, 3 रन करवा के देखें, इसके हमारे पास आएगा नाइकी। और अगर मैं चाहूं 0, तो 0 पे क्या आएगा, MK। राइट, ओके। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए सेट किया है, देखिए। और अगर हम चाहते हैं कि एडिडास आ जाए, अगर आप इसको हम यहां से भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं 6 लिखूंगी तो भी एडिडास आएगा, और अगर मैं -1 लिख दूं, यहां से स्टार्ट करूं, तो भी हमारे पास यही आएगा। ये देखें, राइट। अगर -1 लिखा है, इट मीन्स के इंडेक्स को आपने यहां से काउंट करना है, और पॉजिटिव में आपने यहां से काउंट करना है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक इंडेक्स को या एक आइटम को रिट्रीव करवा सकते हैं। आप चाहें तो 2 को भी इसकी आउटपुट ले सकते हैं। अगर आप 3 की चाहिए, अगर आपके पास ये लिस्ट 100 आइटम्स है या 1000 आइटम्स है, उसमें से आप 10 या 15 लेना चाहती हैं, तो भी आप उसको रिट्रीव करवा सकते हैं। ये प्रिंट फंक्शन है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट ब्रांड अंडरस्कोर नेम और यहाँ पे आप इंडेक्स लिख दें। तो देखिए मुझे यहाँ इस लिस्ट में से 0 इंडेक्स चाहिए, 3 चाहिए, -1 और -4। 0 पे हमारे पास MK आ जाएगा, 3 पे हमारे पास नाइकी आ जाएगा, 0, 1, 2, 3। -1 पे हमारे पास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और -4, -1, -2, -3, -4 नाइकी आएगा। इसको रन करवा के देखिए, आपके पास यही आंसर आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एट अ टाइम आप एक को रिट्रीव करवाएं, आप चाहें या 2 या 2 से 3, 4 जितने भी आप चाहते हैं, आप आइटम को रिट्रीव करवा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए मैंने आपके लिए सेट की है, और इसमें क्या डिफरेंस है। ब्रांड अंडरस्कोर नेम सेम है, इसमें मैंने यहाँ प्रिंट ब्रांड अंडरस्कोर नेम 1 पे क्या होगा, कोच होगा, 0, 1। तो मैंने ये सिंपल एग्जांपल लिखी है, आप इसको कुछ भी बना सकते हैं। मैंने लिख दिया इज सिमिलर टू ब्रांड नेम 4, 0, 1, 2, 3, 4 गुची, यानी कोच इज सिमिलर टू गुची।
ये आपके पास आउटपुट आएगा। अगर आपने इस तरह लिखना है कि बीच में कुछ स्ट्रिंग लिखना है और 2 या 2 से ज्यादा या जितने भी आप चाहें इंडेक्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह की कोडिंग लिखनी होगी और एग्जीक्यूट करवा लें। कोच इज सिमिलर टू गुची, यानी इंडेक्स 1 इज सिमिलर टू इंडेक्स दिस 4। और 4 को भी आप सिमिलर या कुछ और भी लाइन लिखना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। स्ट्रिंग को आपने कोटेशन में लिखना है और इंडेक्स को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। इसको आप खुद बना के प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिखी है टेस्ट अंडरस्कोर मार्क्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट के मार्क्स हैं। इसका सम अंडरस्कोर टोटल मैंने एक और वेरिएबल सेट किया। अगर आप चाहते हैं कोई से भी इसमें 3 नंबर को ऐड करवाना चाहते हैं, यहाँ मैंने 3 की एग्जांपल दी है, आप 4 करवा लें, 5 करवा लें, इवन कि आप सबको ऐड करवा सकते हैं। टेस्ट अंडरस्कोर मार्क्स फर्स्ट पे क्या है 56, कभी ये ना कह दें 80, ये 0 है। 56, 3 पे क्या होगा 98 और 4, इनको अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह लिखेंगे प्रिंट द टोटल इज सम अंडरस्कोर टोटल। इसको आप रन करवा के देख लें, आपके पास आ जाएगा द टोटल इज 230। जो भी आपके पास 1 पे है, 3 इंडेक्स पे है और 4 इंडेक्स पे है। इसकी हम चेंज कर देते हैं, इसको सपोज मैं 2 कर देती हूँ, इसको अगर सपोज मैं कह देती हूँ ये 5 है और इसको हम कर देते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं। तो देखें 0 1 2 78 3 4 5 प्लस दिस और प्लस दिस, तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द टोटल इज 166। तो क्या हमने सीखा कि हमने एक्सेस लिस्ट बाय यूजिंग इंडेक्स को यूज करके हम कैसे स्ट्रिंग को रिट्रीव करवा सकते हैं, हम कैसे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।